नमस्कार बच्चों। आज 26 तारीख को मैं आपको वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ, क्या इसमें कठिनाई है, मुश्किलें हैं, उसको ज़रा समझिए। दोहरे संयोग का अभाव। कभी कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति अपनी आवश्यकता की वस्तु को दूसरे को देकर उनसे ढेर सारी वस्तुएं प्राप्त करना चाहता है। तो इस प्रकार के व्यक्तियों का मिलना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के पास एक बकरी है, वह बकरी दे करके बदले में कपड़ा, दाल, चावल, इस प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति कम मिलते हैं कि बकरी ले करके और उसे हर प्रकार की वस्तुएं दे दें। सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव। आज के युग में आप जानते हैं कि वस्तुओं का मूल्य मुद्रा में मापा जाता है। पहले ऐसा नहीं था। एक वस्तु दीजिए, दूसरी वस्तु लीजिए। जैसे अगर हम गेहूं दे करके हल्दी लेना चाहते हैं तो उस समय ये कठिनाई थी कि कितना हम गेहूं दें, बदले में कितना हल्दी मिले। वस्तु विभाजन की कठिनाई। कभी कभी दोहरे संयोग के अभाव के कारण वस्तु के विभाजन में कठिनाई होती है। अगर वस्तु हमारे पास बड़ी है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मेज़ है, उस मेज़ को दे करके हम विविध प्रकार की वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जब उस मेज़ को हम दें और दूसरा व्यक्ति हमें विविध प्रकार की वस्तु उपलब्ध करावे, तो ऐसा संभव नहीं है। अगर हम मेज़ को काट के दूसरे को दें टुकड़ों में, तो मेज़ की उपयोगिता समाप्त हो जाएगी। मूल्य संचय की कठिनाई। इसमें बस चूँकि वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, इस प्रकार किसी भी स्थिति में मूल्य का संचय नहीं कर पाते। और आधुनिक युग में हम मूल्य का संचय कर लेते हैं। वस्तुओं को स्टोर रूम में रख करके उसको बेच करके पैसा प्राप्त कर लेते हैं। मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई। कभी कभी वस्तुएं इतनी बड़ी होती हैं कि उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कठिनाई होती है। जैसे भूमि, भवन, भावी भुगतान की कठिनाई। जैसे मान लीजिए हमने चावल किसी व्यक्ति से 5 किलो लिया और अगले साल जब चावल का पैदावार होगा तब हम उसको देंगे। मान लीजिए सूखा पड़ गया, तो जब हम चावल उसे 5 किलो देंगे तो उस समय चावल की उपयोगिता बहुत रहेगी, अर्थात ऋणी व्यक्ति को हानि होगी। अब इसके विपरीत मान लीजिए चावल का पैदावार खूब हुआ, तो जब हम चावल ऋणदाता को देंगे, वापस करेंगे, तो ऋणदाता को नुकसान होगा, ऋणी को फायदा होगा।